हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वंडरफुल लाइफ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। गुरु की महिमा जानने के लिए आइए देखते हैं इस छोटी सी कहानी के रूप में। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़े प्रतापी संत महात्मा रहते थे। वो सुबह शाम प्रवचन करते और गांव के काफी लोग और आसपास के गांव के काफी लोग भी उनके भजन कीर्तन और सत्संग का हिस्सा बनते थे। शाम के समय जब वो सत्संग करते, सत्संग करने के बाद में कोई भी भक्त अपनी समस्या लेकर गुरुजी से मिल सकता था। एक दिन जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, एक गुरुजी का भक्त उनके पास आया और आंख में पानी लाकर गुरुजी से निवेदन करने लगा कि गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे 3 बेटियां हैं, मैंने कैसे जैसे कर्जा लेकर उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, अब उनकी शादी भी करनी है और मेरे ऊपर कर्जा भी बहुत हो गया है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मुझे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है, आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसा निवेदन करने लगा। गुरुजी ने उसे ढांढस बंधाई और एक बहुत ही सुंदर और चमकीला नीला पत्थर दिया और कहा, बाजार में जाकर इसकी बोली लगा लो, इससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। उस आदमी ने गुरुजी को प्रणाम किया और वो नीला पत्थर लेकर अपने घर चला गया। दूसरे दिन सुबह उठा और वह नीला पत्थर लेकर एक फल विक्रेता के पास गया। उस फल विक्रेता को वह नीला पत्थर दिखाकर पूछा कि क्या तुम यह पत्थर खरीदना चाहते हो। उस फल विक्रेता ने उस पत्थर को देखा और देखकर कहा कि यह पत्थर चमकीला है और सुंदर भी है, लेकिन मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले में 1000 रुपए दे सकता हूँ। वह व्यक्ति बहुत ही निराश हुआ और वहां से चला गया। उसके बाद में वो जिस दुकान से बर्तन खरीदता था, उस दुकान पर गया और दुकानदार को उसने वो पत्थर दिखाते हुए कहा कि आप यह पत्थर खरीदना चाहेंगे। उस दुकानदार ने उस पत्थर को बहुत ही ध्यान से देखा और कहा कि यह पत्थर दिखने में अति सुंदर है, लेकिन मुझे ये कोई रत्न वगैरह नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं तुम्हें इस पत्थर के केवल 10,000 रुपए दे सकता हूँ। तुम चाहो तो 10,000 रुपए में ये पत्थर मुझे बेच सकते हो। वह व्यक्ति समझ चुका था कि इसकी असल कीमत इससे ज्यादा हो सकती है, इसलिए उसने वह पत्थर 10,000 रुपए में भी नहीं बेचा और वह वहां से भी निकल गया। उसके बाद उसने पता की और वह एक सुनार की दुकान पे गया। सुनार को उस पत्थर को दिखाया और उससे जानना चाहा। सुनार ने उस पत्थर को जांच की और जांच कर कर कहा कि यह पत्थर दिखने में सुंदर है, लेकिन यह कोई नगीना या हीरा नहीं है, इसीलिए मैं इस पत्थर के बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। उस व्यक्ति को अब समझ में आ गया कि इस हीरे की कीमत बहुत ही ज्यादा है, यह कोई साधारण पत्थर नहीं हो सकता। उस व्यक्ति ने उस गांव के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी का पता लगाना शुरू किया और अगले ही दिन उस हीरे के सबसे बड़े व्यापारी के शोरूम में वह व्यक्ति चला गया और उस व्यक्ति को वह पत्थर दिखाते हुए बोला कि आप इस पत्थर को खरीदना चाहेंगे। उस शोरूम वाले व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ी जांच टीम थी। उसने अपनी जांच टीम से उस पत्थर की जांच करवाई और उसे पता चला कि वह बहुत ही महंगा, बहुत ही अच्छा रत्न था, बहुत ही बढ़िया हीरा था। उस व्यक्ति ने उसे देखकर कहा कि अगर मैं अपनी पूरी संपत्ति भी दे दूं तो भी इस पत्थर को मैं नहीं खरीद पाऊंगा। यह सुनते ही उस भक्त के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने काफी अच्छी कीमत पर उस पत्थर को, उस हीरे को, उस जौहरी को बेच दिया और उसके सारे कर्जे भी दूर हो गए, उसकी बेटी की शादियां भी हो गई। इस तरीके से उसका जीवन बहुत ही सुखमय हो गया। तो देखा दोस्तों आपने, ऊपर वाले ने हमें भी दिमाग रूपी वह नीला पत्थर, वह नीला हीरा दिया है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छाई हमेशा बांटने से बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।